वेबसाइट है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्म्स के बारे में। प्रीवियस तक मैंने आपको एंकर टैग के बारे में बताया था, जो कि आप उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। आज फॉर्म्स देखिए क्या होता है। फॉर्म फील्ड, फॉर्म क्रिएट करना है मुझे, कोई भी फॉर्म इस टाइप में क्रिएट करना है, जैसे टाइपिंग, सेलेक्टिंग, चेकिंग, क्लिक और सो ऑन होता है। फील्ड इनपुट टाइप टेक्स्ट लेते हैं, इनपुट टाइप फाइल लेते हैं, सो ऑन होता है। टेक्स्ट और एलिमेंट में सेलेक्ट ओपन, सेलेक्ट क्लोज, टेक्स्ट एरिया ओपन, टेक्स्ट एरिया क्लोज। फॉर्म का सिंटेक्स क्या है, फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज, ओके। एट्रीब्यूट्स पैरामीटर्स पे हम आ जाते हैं। एक्शन कोई भी पाथ ले सकते हैं, जैसे जीपीएचपी, जेएसपी, एसपी, रोड, रूबी ऑन रेल्स हो गया जिसे हम बोलते हैं। आपको ये चीज बाद में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। नेम कोई भी नेम ले सकते हो। मेथड या डिफॉल्ट पोस्ट ले सकते हो। टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ अंडरस्कोर ब्लैंक, जो मैं आपको बताया था, अंडरस्कोर सेल्फ अंडरस्कोर ब्लैंक के बारे में बताया था प्रीवियस लेक्चर में। इंक टाइप में क्या होता है, इंक टाइप में आप मल्टीपल या फॉर्म डेटा ले सकते हो। वैल्यू में कोई वैल्यू ले सकते हो। मैक्सिमम लेंथ कोई नंबर, साइज कोई नंबर, डिसेबल नो और रीड ओनली नो, ठीक है। तो ये मैं आज आपको फॉर्म के बारे में बताया हूँ। तो फॉर्म मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फॉर्म के एग्जांपल में बता रहा हूँ क्या होता है फॉर्म। नोटपैड से मैंने इस प्रोग्राम को ओपन किया। अब मैं गया कहाँ, फील्ड फाइल पे गया। अब देखिए इस पे क्या किया, HTML हेड और टेक्स्ट टाइटल तक आपको पता है। हेड मैंने क्लोज कर दिया। बॉडी मैंने बीजी कलर येलो ले लिया। चलो इतना तो फॉर्मल बातें आपको पता है। इनपुट टाइप मैंने क्या ले लिया, फाइल ले लिया, जो कि मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया था। इनपुट टाइप क्या लेते हैं, फाइल ले लो, चाहे टेक्स्ट ले लो, कुछ भी ले लो। फिर आपको माई फाइल, नेम में क्या यहाँ लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, नेम में एनी नेम, कुछ भी नेम ले लो, माई फाइल ले लो। उसके बाद आप क्या करते हो, डिसेबल कर दो, ठीक है। इनेबल, डिसेबल कुछ भी कर सकते। इनपुट टाइप फाइल, माई फाइल, फिर मल्टीपल ले लिया, HTML क्लोज। अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। नॉर्मल अभी आप देखो क्या इसके आउटपुट आते हैं। इसके आउटपुट आ जाएंगे इस टाइप में। चूज फाइल आ जाएगा। आपको कोई भी फाइल चूज करनी है जो कि डिसेबल है। आपको कोई भी फाइल चूज करने से, नॉर्मल आप वेबसाइट में क्या करते होगे, फाइल चूज करते होगे। नॉर्मल देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा। हाँ, यूट्यूब मैंने ओपन किया। यूट्यूब ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड का ऑप्शन है। अपलोड में क्या करते हो, ऐसे क्लिक किया अपलोड में, तो यहाँ क्या करता है, ये सॉरी थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है, हाँ लोडिंग हो रही है। ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपको अपलोड के ऑप्शन पे लेके चला जाएगा। चूज करने के लिए बोलेगा कि सेलेक्ट फाइल और अपलोड या चूज फाइल। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको चूज करने बोलता है, कोई भी फाइल चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यही एक ऑप्शन है चूज फाइल करने का। एक तो मैंने इनेबल कर रखा है, एक मैंने डिसेबल कर रखा है। यदि आपको इसे इनेबल करना है तो आप इसे क्या कर सकते हो, इसे आप डिसेबल हटा दो और सेव कर दो। फाइल पे जाके सेव कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ देख रहा हूँ ये भी इनेबल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप यदि ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो तो आप यहाँ इनेबल लिख सकते हो, इनेबल लिख सकते हो। देखता हूँ लिख करके क्या होता है आउटपुट में। कुछ हाँ, कोई आउटपुट में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यहाँ से फाइल चूज कर सकते हो और यहाँ से भी फाइल आप चूज कर सकते हो। तो ये क्या था, आपका फॉर्म टैग था। अगला मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, यूज टू एक्सेप्ट टेक्स्ट इन यूजर इनपुट। कोई भी टेक्स्ट को यूजर इनपुट में एक्सेप्ट कराते हैं। टेक्स्ट एरिया ओपन, टेक्स्ट एरिया क्लोज। और अब मैं आपको क्या करवाता हूँ, एट्रीब्यूट्स पैरामीटर्स में देख लेते हैं। नेम, कलर्स, रोज, कोई नंबर, डिसेबल, नो, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में अब मैं जाता हूँ। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। टेक्स्ट एरिया मैंने इसे ओपन किया, ये है टेक्स्ट एरिया का। अब मैं इसके ओपन विथ नोटपैड करता हूँ। अब मैं यहाँ गया, टेक्स्ट फील्ड लिख दिया। यहाँ तक तो आपको पता होगा। जैसे HTML वगैरह जो भी लिखना है आप ऊपर लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ नहीं लिखा है HTML। अब यहाँ HTML जो भी लिखना है, हेड, टाइटल, बॉडी तक आपको पता है। अब मैं क्या कर दिया, इनपुट क्लिक करके ब्रेक कर दिया, ठीक है। BR तो आपको पता होगा ब्रेक होता है, ठीक है। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट जो आपको प्रीवियस मैंने बताया था। साइज मैंने 30 ले लिया इसके। मैक्सिमम लेंथ मैंने 10 ले लिए। वैल्यू क्या ले लिया मैंने, सिवा सॉफ्ट ले लिया। सपोज दैट मैं वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ HTML। नेम गोविंदास, कोई भी नेम ले सकते हो। फिर मैंने ब्रेक कर दिया। इस तरीके से इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट, वैल्यू डिसेबल कर दिया, डिसेबल इनेबल जो भी करना है, फिर ब्रेक कर दिया।
बहुत सारी फॉर्म में बना रहा हूँ। फिर मैंने क्या कर दिया, वैल्यू रैंडम ले लिया, रीड ओनली ले लिया। फिर मैंने पासवर्ड के लिए साइज 30, मैक्सिमम लेंथ 10, वैल्यू शिवासॉफ्ट गोविंदास, ब्रेक कर दिया मैंने। पासवर्ड को मैंने डिसेबल कर दिया, पासवर्ड रीड ओनली कर दिया। उसको मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ। अभी आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होगी। आउटपुट के बारे में मैं देखता हूँ कि आउटपुट क्या आ सकता है। मैं आपको क्या बता रहा था, टेक्स्ट फील्ड फाइल, टेक्स्ट फाइल के बारे में। टेक्स्ट फील्ड में ये हो गया। इसमें क्या है कि HTML ये आपको इनेबल है, और HTML ये है, और ये फील्ड देख रहे हो आप, डिसेबल हो गया। फिर ये रीड ओनली है, ये यहाँ पासवर्ड का है, ये फिर डिसेबल कर दिया, ये फिर ये रीड ओनली है। तो आपको यदि नहीं हो तो आप यहाँ से कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिसेबल को हटा दिया, फिर मैंने ये डिसेबल के जगह मैंने इसको इनेबल कर दिया, सेव कर दिया मैंने, और आउटपुट देख रहा हूँ क्या आता है। यहाँ से देख सकते हो इनेबल हो गया ये HTML। यहाँ आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने कुछ भी डाल दिया। उसके बाद फिर आप यहाँ पे भी कुछ भी डाल सकते हो। रीड ओनली, ये तो आपको क्या है, रीड ओनली आपका क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो रीड ओनली क्या है आपका, फिक्स है। रीड ओनली आपका क्या है, फिक्स है। पासवर्ड पे रीड ओनली, ब्रेक कर दिया मैंने, इसको आप हटा सकते हो। सेव कर दिया मैंने, देख रहा हूँ कि आउटपुट क्या आ रहा है मेरे। एक ब्लैंकेट, आपको जितने चाहिए आप कर सकते हो। एडिट के चाहिए इनेबल कर दो, एडिट नहीं चाहिए डिसेबल कर दो, ठीक है। तो ये था टेक्स्ट एरिया के बारे में। फील्ड फाइल के बारे में बता रहा हूँ। फील्ड फाइल क्या होता है, यूज टू अपलोड फाइल लाइक इमेज, डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन, ठीक है। किसी भी चीज को, जैसे एट्रीब्यूट्स, पैरामीटर्स, ये हो गया फील्ड फाइल के बारे में। अब मैं फील्ड फाइल आपको बता रहा हूँ। आपको बताया था चूज फाइल के बारे में, ठीक है। ये फील्ड फाइल है। फिर मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ सेलेक्ट टैग के बारे में। सेलेक्ट टैग क्या होता है, यूज टू सेलेक्ट वन और मोर ऑप्शन एट ए टाइम। एक से ज्यादा ऑप्शन आपको चूज करने हैं तो आप सेलेक्ट टैग का यूज करोगे। जैसे ये सेलेक्ट टैग हो गया, एक से ज्यादा ऑप्शन चूज करने के लिए। एट्रीब्यूट्स, पैरामीटर्स इसके वही हैं, नेम कोई नंबर, मल्टीपल नो, साइज एनी नंबर, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, सेलेक्ट टैग मैं ले रहा हूँ। सेलेक्ट टैग, ये रहा सेलेक्ट टैग का आउटपुट। अब इसके मैं इनपुट पे जाऊंगा कि मैंने इसमें प्रोग्रामिंग क्या करी है। सेलेक्ट टैग ओपन विथ, मैंने किया इसे नोटपैड, टाइटल तक रहने दिया, बॉडी बीजी कलर पर्पल मैंने कर दिया, हेड क्लोज कर दिया, सेलेक्ट। अब देखिए क्या होता है। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखेंगे, ये चीज आपको थोड़ी ध्यान से देखनी होगी। सेलेक्ट नेम मैंने जैसे किया, कलर कर दिया, नेम में कलर कर दिया। मल्टीपल साइज मैंने 5 कर दिया। 5 चीजें मुझे लेनी है, जैसे आपको 5 की जगह 4 करनी है, आप 4 भी कर सकते हो। ऑप्शन वैल्यू रेड, ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन ग्रुप लेबल RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ऑप्शन वैल्यू रेड क्लोज, ग्रीन क्लोज, फिर येलो क्लोज, HTML क्लोज। अब मैं इसको चेक करता हूं आउटपुट क्या आ रहा। ये आप देख सकते हो 4 हो गए, जैसे मैंने 4 लिया, 5 स्टार्टिंग में आपके फ्रंट पे 4 हो गए। रेड RGB, रेड ग्रीन। अब मैं यहाँ पे चाहूँ कुछ चेंज भी कर सकता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ यदि लिखना चाहूँ ऑप्शन वैल्यू में, Ctrl+C से मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करके, यहाँ मैं लिखना चाहूँ स्काई ब्लू, स्काई ब्लू, और इसको मैंने क्या किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और स्काई ब्लू सेव कर दिया मैंने इसे। अब आउटपुट देख रहा हूँ क्या आता है। एक स्काई ब्लू भी यहाँ आ गया। यदि बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक फॉर्म टाइप में हो गया, आप यदि बनाना चाहते हो, ठीक है। तो आगे आप देखिए, जैसे जैसे आप कंसेप्ट बढ़ाओगे आगे आपको समझ में आएगा। ऑप्शन ओपन, ऑप्शन क्लोज हो जाता है। एट्रीब्यूट्स, पैरामीटर्स में ऑप्शन डिसेबल, इनेबल कुछ भी ले सकते हो। ऑप्शन ग्रुप लेबल। अब देखिए रेडियो बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लॉगिन फॉर्म बनाओगे तो रेडियो बटन आपको समझ में आएगी क्या कि रेडियो बटन होता क्या है। इट इज यूज्ड टू चेक ओनली वन रेडियो बटन एट ए टाइम।
जैसे आप फॉर्म भरते होगे, कुछ भी करते होगे, मेल फीमेल का ऑप्शन आता होगा चूज करने के लिए, ये सारी चीजें रेडियो बटन के अंदर आ जाती है, जिसके अंदर चेक बॉक्स आता है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इसका सिंटेक्स हो गया, नेम कोई नेम, वैल्यू चेक डिसेबल। सॉरी, अब मैं इसके प्रोग्रामिंग पे आता हूं कि प्रोग्रामिंग क्या क्या हो सकती है। रेडियो बटन के प्रोग्रामिंग पे मैं गया, इसको ओपन किया मैंने नोटपैड से। HTML बॉडी तक तो आपको पता है, यहां से मैं साइड कर दे रहा हूं। इनपुट टाइप रेडियो मैंने लिख दिया, क्योंकि रेडियो बटन में ले रहा हूं। नेम जेंडर लिख दिया, यदि आपको जेंडर में बातें करनी है, जेंडर मेल फीमेल समथिंग। वैल्यू मेल ले लिया, चेक्ड मेल, फिर ठीक है। फिर मैंने इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर, वैल्यू फीमेल, चेक फीमेल, ब्रेक BR इसलिए लगाया मैंने कि ये एक मेल फीमेल आ गया, मुझे दूसरा एंट्री करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, इनपुट टाइप चेक बॉक्स ले लिया मैंने, वैल्यू कार ले लिया मैंने, नेम OPT ले लिया ऑप्शन, सेलेक्ट कार लिख दिया। फिर मैंने चेक बॉक्स, वैल्यू बाइक, नेम ऑप्शन और बाइक लिख दिया। बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, हेड क्लोज, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ और आउटपुट देख रहा हूँ क्या आ रहा है। रेडियो बटन में आउटपुट आप चेक करोगे तो ये आउटपुट आती है, आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने जूम कर रखा है। मेल आपको सेलेक्ट करने हैं, मेल सेलेक्ट कर सकते हो, फीमेल सेलेक्ट करते हैं फीमेल सेलेक्ट कर सकते हो, कार सेलेक्ट करने हैं, बाइक सेलेक्ट करनी है, ये दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको एक चीज डाउट हो रहा होगा कि कार बाइक दोनों बार बार एक साथ क्यों सेलेक्ट हो रहा है। ये कार बाइक एक साथ क्यों सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये चेक बॉक्स है। आपको जो भी सेलेक्ट करनी है, यदि कार सेलेक्ट करनी है, बाइक सेलेक्ट करनी है, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मल फेसबुक के मेन पेज को ओपन करते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फेसबुक के मेन पेज को यदि ओपन आप करते हो तो फेसबुक के मेन पेज को ओपन करने के बाद आपको ये सारी चीजें दिखाई देती होगी। अभी आप देख लोगे। अभी मैं इसे लॉग आउट कर रहा हूँ, जैसे मेल फीमेल कार बाइक। अब यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने इसे लॉग आउट किया। लॉग आउट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो, जूम कर रहा हूँ मैं और आपको डायरेक्टली दिखाई देगा क्या कि मेल फीमेल के ऑप्शन आ रहे होंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ मेल, यहाँ फीमेल के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। ये यदि आपको रोबोट संबंधी कुछ मैसेज आए, वेरीफाई करने के लिए कोई बातें ऐसी होती है तो वेरीफाई भी आप कर सकते हो, मेल फीमेल के आ गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। जैसे कार बाइक हो गया, यदि आपके पास कार बाइक वगैरह OLX वगैरह में चेक करने के लिए बोलता है, किसी भी तरीके से बटन बनाने के लिए, तो आप रेडियो बटन बना सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो ये रेडियो बटन के बनाने का प्रोसीजर था, ओके। अब मैंने एक चीज मैं यहाँ और करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक ले लिया, इसे मैंने कॉपी कर ली और यहाँ पे मैंने क्या किया, पेस्ट करके मैंने यहाँ जेंडर में मैंने यहाँ फीमेल में डाल दिया अदर्स, OTHERS अदर्स डाल दिया, और चेक में मैंने अदर्स डाल दिया, जैसे ट्रांसजेंडर के लिए यूज करते हैं। अब मैं चेक कर रहा हूँ आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। अब आप देख सकते हो अदर्स भी आ रहा है। यदि आपको कार बाइक की जगह कुछ भी चेक करनी है, यदि आपको कार बाइक की जगह मुझे यदि इनपुट ऑप्शन दे दिया और बोल रहा है मुझे चेक करने के लिए मुझे एक चीज और लगाना है, तो मैंने यहाँ बाइक की जगह पे यहाँ दे दिया बस दे दिया और यहाँ पे मैंने बस लिख दिया, सेव कर दिया मैंने इसे। अब देख रहा हूँ आउटपुट क्या आ रहा है, तो ये हमारी आउटपुट आ रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों